देखो, जय श्री राम एक एग्रेसिव नारा है। ये मेरा अपना पर्सनल ये है, ठीक है। भगवा झंडा होना चाहिए, लेकिन उसके साथ जय सिया राम होना चाहिए। मैं गठबंधन सक्सेसफुल भी होगा। बता जिसने टिकट होगा हम उसके साथ रहेंगे। उसके बाद किसकी सरकार? सरकार तो जी कल के हिसाब से बीजेपी की है। ईमानदार आदमी तो डॉक्टर सुशील भी थे। अजय जी, अब के बाद किसकी सरकार? इंडिया गठबंधन। जय दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकनायक समाचार। लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सभी राजनीतिक दलों में सुखबुहाट शुरू हो चुकी है। अंतर्क्लेश हो रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। जहां बिहार में एक बार बहुत बड़ा भूचाल आया, एक बार फिर से पलटू राम नीतीश कुमार जी ने पलटी मारते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके समर्थन से 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनका खेला चलता रहता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला सहारनपुर के गंगो ब्लॉक के ग्राम सांगाठेड़ा में। यहाँ कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि यहाँ का मौसम अगर हम देखें तो सर्द है, हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन राजनीतिक जो सरगर्मी तेज हुई है, इस गाँव में किस पार्टी का, किस प्रत्याशी का रुझान है, यहाँ के मतदाता किसे अपना सांसद बनाना चाहते हैं, किसे सांसद चुनना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका। नमस्कार जी, आपका भी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार है जी। तो अरुण कुमार जी, अब के बार किसकी सरकार? सरकार गठबंधन। गठबंधन की सरकार जी। ऐसा क्यों? ऐसा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई। बदलाव के लिए कुछ तो चाहिए। अगर बदलाव चाहो तो गठबंधन करना पड़ेगा। यूपी में गठबंधन सक्सेसफुल भी होगा। सक्सेसफुल होगा। बिहार में तो फेल हो गया। बिहार में, पश्चिम बंगाल में फैल होगा, पर यूपी में लगभग तो ऐसा ही है। कांग्रेस तो लगभग बात कंप्लीट हुई ली, लोक दल तो कंप्लीट हुई ली, और शायद मेरा ऐसा मानना है कि बसपा भी 2-1 दिन में ही क्लियर हो जाएगी। अच्छा, एक बात बताएं, मोदी जी से क्या नाराजगी है, बीजेपी से क्या नाराजगी है? राम मंदिर बन गया है, 370 हटा दी गई है, बहुत अच्छी सरकार चल रही है, सब लोग सुरक्षित हैं, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, फिर मोदी जी से क्या दिक्कत है आपको? देखो, सब तो एक पक्ष में तो सब रह नहीं करते। पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी मजबूत चाहिए। विपक्ष में भी होना जरूरी है। सब एक तरफा चलेंगे फिर कोई किसी का कहने का ही नहीं कुछ भी। तो आपने नियत बना ली कि विपक्ष में ही रहेंगे? विपक्ष में रहना जी। हम तो चौधरी साहब के समर्थक है, चौधरी साहब के साथ रहना है। कौन से चौधरी साहब? चौधरी रुद्र सेन, इंदर सेन। अच्छा, उनके साथ रहेंगे, मतलब सरकार नहीं बनाएंगे, विपक्ष में ही रहेंगे? नहीं, सरकार बनेगी तो सरकार बनाएंगे। विपक्ष में रहना भी तो सरकार दूसरे से लड़ाई करके तो सरकार बनेगी। 2 पहलवान लड़ेंगे, एक लड़ेगा, एक हारेगा, एक जीतेगा। अच्छा, कैराने से किसे सांसद देखना चाह रहे हैं आप? चौधरी इंदर सेन। इंदर सेन जी को? जी। ऐसी क्या खूबी है उनमें भाई? खूबी एक नेता ऐसे में ही है जो हिंदू प्लस मुस्लिम सब ने साथ लेके चलते हैं, और साथ लेकर जोड़कर जी भी यहाँ जीत का कुछ सिस्टम बैठा है। अगर मैं चुनाव लड़ा तो जी भी जीत का कुछ आसार है यहाँ। हसन परिवार की तो पूरी तैयारी है। इकरा हसन को उन्होंने पूरी तरह से प्लांट कर दिया है। इकरा हसन चुनाव लड़ने जा रही हैं, उनका टिकट भी हो रहा है, चाहे रालोद से हो, सपा से हो, किसी भी पार्टी का टिकट होगा। इकरा हसन का ये दावेदारी की जा रही है। देखो जी, सबने अधिकार है, आज़ाद है देश, सबने अपनी पार्टी से टिकट मांगने का अधिकार है। बस जिसने टिकट होगा हम उसके साथ रहेंगे। अच्छा, गठबंधन धर्म को निभाओगे? गठबंधन धर्म ने पहले भी निभाया और आगे भी निभाओगे। जिसका भी टिकट होगा उसके साथ रहेंगे, पर ज्यादा दावेदारी चौधरी साहब की है मजबूती से। क्यों? बड़े नेता भी इस चीज ने सोच कर चला है। अब प्लस वोट चाहिए, मुस्लिम तो है ही, प्लस वोट चाहिए, तो प्लस चौधरी साहब भी एक ऐसा कैंडिडेट है जिसमें प्लस वोट हो सके। अच्छा, अगर इकरा हसन को या फिर अमीर आलम के जो लड़के हैं, नवाज खान, उनको टिकट हुआ तब प्लस वोट नहीं मिलेगा? प्लस वोट चौधरी इंदर सेन को ही मिलेगा बस? जी हाँ, प्लस वोट इन्हीं के पास। फिर वो वापस भाजपा में भाग जाएगा वोट वो? हाँ, वो फिर गिरने पैना का। और आपका? मेरा तो पार्टी के साथ ही रहेगा। आपका पार्टी के साथ रहेगा? मेरा तो अच्छा, एक भाई साहब और मौजूद है, इनसे बात करें। क्या शुभ नाम है आपका? अनिल कुमार जी। तो अनिल कुमार जी, अब के बार किसकी सरकार? सरकार तो जी कल के हिसाब से बीजेपी की है। बीजेपी की? अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा आपको? बस जी वैसी अपनी आत्मा। आपकी भी अंतरात्मा की आवाज? अंतरात्मा की आवाज तो नीतीश कुमार की होती है, आपकी भी अंतरात्मा कह रही बस बीजेपी आओगी जी। बीजेपी आएगी। अच्छा, यहाँ से एमपी की कौन बनने जा रहे हैं अब की बार? प्रदीप चौधरी। टिकट हो जाएगा उनका?
क्लियर। अब मनीष चौहान यहाँ आए थे, बहुत जबरदस्त उन्होंने रैली निकाली, पूरा जोर शोर के साथ, यहाँ हिंदू मुसलमान सब उनके साथ तिरंगा यात्रा में शामिल है। आप कह रहे हैं प्रदीप चौधरी, उनका तो कोई रुका रोला भी नहीं है कुछ। प्रदीप रैली करे उस तो कहीं उन्हें ज्यादा कर देगा, आज भी करे कब को? जरूरत होगी करेगा। करी तो है नहीं उन्होंने कभी पहले। नहीं करी जी, कब करी बताओ? गंगों में देखो। ये कब की थी बताइए उन्होंने? किरत सिंह जी की रैली होती है, उनसे ज्यादा काम तो विधायक का दमदारी के साथ करा रहे हैं। अपने चुनाव में भी कर रहे हैं, किरत भी और वो भी एक ही बात है। प्रदीप अच्छा, प्रदीप चौधरी जी की क्या खूबी है, ऐसी क्या खूबी नजर आती है आपको उनकी? अच्छाई, कौन सी अच्छाई है? हर डाली, ईमानदार आदमी, ईमानदार आदमी है, कोई आरोप नहीं है। ये तो सच है। बस फिर नहीं, कोई और खूबी भी तो होनी चाहिए। ईमानदार आदमी तो डॉक्टर सुशील भी थे। हाँ तो खूबिया है, हम जाकर उसके चाहे कपड़े पकड़ लें, MP साहब लावा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, ना घिन करे ना कुछ करे, तो किसी सीधे सच्चे आदमी है। सच्चे आदमी है। ठीक है, एक भाई साहब और मौजूद हैं जी। क्या शुभ नाम है आपका? अजय गुज्जर। तो अजय जी, अब के बाद किसकी सरकार? इंडिया गठबंधन। गठबंधन? हाँ जी, ऐसा क्यों भाई? वैसा ही कुछ है जी, बदलाव तो करना पड़ेगा, लोकतंत्र में बदलाव होगा जब भी कुछ काम चलेगा। ये गठबंधन में तो लठबंधन हो रहा, पूरा लठ बज रहा है इनमें तो। वहाँ उधर बंगाल में लठ बज रहा, इधर उसमें लठ बज रहा। बजियो तो बजो ही जाए, चलो ही जाए, काम मनावेंगे, चलेगा काम। किस तरह मनाओगे? भाग्य था वो, भाग्य नीतीश कुमार जिसे चेहरा बना रखा था, प्रधानमंत्री बनाएंगे प्रधानमंत्री बनाएंगे, वो तो भाग्य। बजी उसने तो भाग जाना था। यहाँ यूपी की बात चल रही है, यूपी में तो मोदी जी का विकल्प क्या है? मोदी का विकल्प तो यही है जी, गठबंधन ही। गठबंधन कोई चेहरा भी है? अखिलेश कोई चेहरा होगा, केजरीवाल, ममता दीदी, कोई तो चेहरा होना चाहिए। चेहरा राहुल गांधी है जी। राहुल गांधी है चेहरा प्रधानमंत्री का? हाँ जी, अच्छा, प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी है। यहाँ से कौन MP बनेगा इस बार? यहाँ से गठबंधन का जो भी MP होगा उसका सहयोग करेंगे जी। पूरा सहयोग करोगे आप? क्या लग रहा किसका हो रहा टिकट? भाई टिकट तो जी हाईकमान के हाथ में है, किसका करके भेजिए, लेकिन हम जिस ताजी किसे करा? तुम्हारा जी किसे कह रहा? कौन है ऐसा जो जीता सके? बस जी गठबंधन में जो भी आओगा उसको जीता के भेजेंगे। मैं तो कुछ कोई ऐसा भी तो हो, जिताऊ चेहरा भी तो होना चाहिए। ये बाल तो अब मेरा टिकट कर दे, मैं थोड़ी जीत जाऊंगा यहाँ। अभी तो कई विकल्प है जी, विकल्प बहुत के चल रहे हैं। नवाजी आलम है, चौधरी साहब है, इकरा हसन है, बहुत है। जिसका बाजी आलम को गंगो से कौन वोट देने लग रहा? भाई सरसावे से कौन वोट दे रहा उन्हें? गठबंधन में जो भी आओगा हम तो देंगे वोट। ऐसा प्रत्याशी तो हो जिसको सरसावा से लेकर के, चिलकाना से लेकर के उधर एलम तक वोट मिले। वो मेरे तो ज्यादा तो हाईकमान जाना है जी, हाईकमान भेजेगा जिसको उसको हम वोट देंगे। उसी को वोट दे दो, लेकिन दोगे गठबंधन। गठबंधन को? हाँ जी। मैं सांसद जी से क्या दिक्कत है? प्रदीप चौधरी से भले आदमी है, सीधे सच्चे भी बताए चौधरी साहब। कुछ भी दिक्कत किसी से कुछ नहीं आई, लेकिन हम गठबंधन के साथ है, विपक्ष में है हम। गठबंधन के साथ रहोगे? ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या नाम, शुभ नाम है अंकल जी आपका? सत्यवीर सिंह, सत्यवीर सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम गुजरान बलवा। बलवा से हैं आप। आपके यहाँ किसका लग रहा माहौल? माहौल तो फिलहाल बीजेपी का है, लेकिन अभी समय की ये बदलाव की बार आनी चाहिए। बदलाव बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, विपक्ष बहुत मजबूत होना चाहिए। तानाशाही चल रही है, तीसरी बार आएगी। हालांकि अभी बीजेपी की ग्रोथ है, बढ़ने के पूरे चांस है उनके, लेकिन उनको देखते हुए एक बार बदलाव जरूरी है। अच्छा, मेरे याद आता है 2004-2009 का समय, उस टाइम शाइनिंग इंडिया बड़ा चला था, आपको याद होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, ये लग रहा था कि भाई दोबारा से एक तरफ आ जाएगी, फिर अचानक ऐसा चला गया था, रुई के गाले उड़ जाते हैं इस तरह से। तो ऑन पेपर था, वो जमीनी पे स्तर पर नहीं था, लेकिन जो प्रमोद महाजन जी थे, जॉर्ज फर्नांडिस जी थे, उन्होंने शाइनिंग इंडिया दिखाया, लेकिन वो बट जमीनी स्तर पर नहीं था। उसी चक्कर में वो मोदी जी तो जमीनी स्तर पर हैं, सबके झंडे लग रहे हैं, बिल्कुल भगवा झंडे लग रहे हैं, पूरा भगवा झंडा है, लेकिन भगवा झंडे के साथ साथ विपक्ष बहुत जरूरी है। तो विपक्ष आप मानते हैं कि बस विपक्ष में ही रहेगा, ये जो गठबंधन है विपक्ष में रहे? नहीं, अपना तो ये है कि पक्ष में भी आना चाहिए, बट फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है कि पक्ष में आएगा विपक्ष, लेकिन विपक्ष मजबूत होना चाहिए। कैराना सांसद कौन? इसके बारे में तो अभी प्रदीप चौधरी का साथ अभी हो सकता है, नहीं है तो हाईकमान इंडिया गठबंधन भी। चलिए मान लेते हैं कि हमारे प्रदीप सांसद जी हैं, प्रदीप चौधरी जी, उनका टिकट हो गया, उनके सामने गठबंधन से एक प्रत्याशी आ गया, तो कौन जीतेगा चुनाव? वो तो समय बताएगा, लेकिन टक्कर तो अच्छी मिलेगी, टक्कर मजबूत होनी चाहिए, चाहे गठबंधन। दौड़ में आगे कौन है? दौड़ में तो अभी तो किधर ना तो प्रदीप जी का हुआ है, ना गठबंधन कोई प्रत्याशी अभी हुआ है। जब प्रत्याशी का नॉमिनेट हो जाएगा, डिसाइड हो जाएगा, उसके बाद पता लगेगा कौन आगे कौन उसके पीछे। बाद ही बिल्कुल आप किसे वोट डालेंगे, बस ये बता दूंगा। ये तो समय बताएगा जी, आप नहीं बताएंगे? बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं। वो कैंडिडेट कौन होगा,
ये गठबंधन कौन होगा, बीजेपी कौन होगा, कौन बेस्ट है, किसका क्या मतलब उसकी बैक हिस्ट्री है, उसके बाद ही डिसाइड हो। बहुत जागरूक मतदाता हैं आप, सोच समझ के पूरा तोल के मोल के तब वोट डालेंगे। मैं बिल्कुल श्योर। तोल मोल के वोट डालेंगे, ऐसे नहीं वोट डालेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि- ध्रुवीकरण के हिसाब से भाई चलो डाल दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक मुझे फाइनल वर्डिक्ट और दीजिए आप कि क्या राजनीति में धर्म, जाति, संप्रदाय देख करके वोट देना चाहिए हमें? जी नहीं देना चाहिए, नथिंग, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ना जाति, ना धर्म, ना, सबसे पहला राष्ट्र सर्वोपरि है। तो राष्ट्रहित की बात तो मोदी जी कर रहे हैं, फिर ये राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ राष्ट्रवाद जो, देखो जय श्री राम एक एग्रेसिव नारा है, ये मेरा अपना पर्सनल ही है, ठीक है, भगवा झंडा होना चाहिए, लेकिन उसके साथ जय सिया राम होना चाहिए। सीता माता को तो इन्होंने पता नहीं, वो- श्री राम, ये तो एकदम अग्रेसिव हो गया। जय श्री राम बोलने वाले को पता है मैं किस वे में कह रहा हूँ, सुनने वाले को पता है कि ये किस वे में मेरे को कह रहे हैं, लेकिन जय श्री राम अच्छा है, बट जय सिया राम की जगह जय श्री राम की जगह जय सिया राम वो होना चाहिए। पहले हम गांव में जब निकलते तो राम राम जी कहते थे सबको, ठीक। जय श्री राम इज एग्रेसिव, हाँ, मैं बोल रहा हूँ। राम राम में पोलाइटनेस है। हाँ, पोलाइटनेस है, जय सिया राम, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। एक बार हमारे दर्शकों को बता दो क्या कहना चाहिए जब मिले? जय श्री राम की जगह जय सिया राम कहे तो बेटर है। सीता माता साथ सीता रहेंगी माता भी है, बस जय श्री राम क्योंकि सीता माता जी, इससे अच्छा है जय सिया राम। जय श्री राम। जय श्री राम अच्छा भी लगता है और ये होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हम यहाँ ग्राम सांगाठेड़ा में मौजूद थे, कुछ लोग हमारे साथ यहाँ ग्रामीण मिले, इनसे हमने बात की, इनकी राय जानने की कोशिश की। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, अपने कमेंट दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बने हमारे साथ, देखते हैं लोकनायक समाचार। जय हिंद।